बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल शौकत और आप देख रहे हैं कुक विद दिल। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए मैदे और जिगन की गर्मी को भगाने का ऐसा शानदार किस्म का शरबत लेके आया हूँ, जिसे आप एक बार पियेंगे तो यकीन करें बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी आसान रेसिपी है, सिर्फ 5 मिनट में बनके ये शरबत तैयार हो जाता है और साथ ही साथ बजट फ्रेंडली भी है। अगर आपके घर पे मेहमान आ जाएं गर्मियों में तो उनको बना के दे, बेहतरीन चीज़ है। आपके बच्चे बड़े सभी शौक से पियेंगे और कमाल की चीज़ रेडी होगी। तो क्या तरीकाकार है इस मज़ेदार सी रेसिपी का, इसके लिए चलते हैं किचन में और अपनी मज़े की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। ठंडा ठार सा मज़ेदार सा शरबत कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों यहाँ पे हमने लिया है पुदीना, और पुदीना मैंने लिया है एक छोटी गुट्टी। ठीक है, ये सारी की सारी यूज़ नहीं करनी, कितनी यूज़ करनी है ये आगे चल के दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने इसको खोल लेना है और इसके पत्ते जो है ना वो आपने 1 बाय 1 इस तरह से रिमूव करना है और इसकी डंडियाँ खाली करके आपने साइड पे फेंक देनी है, उनका इसमें कोई काम नहीं। ठीक है, तो ये जो पुदीना है ये आपका कलर साफ़ करता है, आपके स्टमक के लिए बेहतरीन चीज़ है, आपके मैदे के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये आपका खून भी साफ़ करता है और साथ ही साथ ये कि ये आपके चेहरे को बहुत ज़्यादा साफ़ करता है। तो कोई भी गर्मियों में शरबत बनाया जाए उसमें ये ऐड करने के लिए बेस्ट चीज़ है। ये हर शरबत में ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन जिसमें ऐड होता है वो कमाल कर देता है। चलें, ये सारे पत्ते हमने इसके बारी बारी इस तरह से तोड़ लिए हैं। शानदार किस्म का हमारा जो है पुदीना रेडी है। अब हमने इसको धोना है। अगर डंडियों समेत धोएंगे तो इसमें कहीं ना कहीं मिट्टी रह जाएगी। इसको बेहतरीन जो तरीका है धोने का वो ये कि आपने इस तरह से एक बाउल लेना है और बाउल के अंदर ये सारे पत्ते इसके ऐड कर देने हैं। इस तरह से सारी प्लेट साफ़ करेंगे, एक एक पत्ता इसमें ऐड कर देंगे और अब आपने क्या करना है, इसको डबो देना है, भिगो देना है उंगलियों की मदद से ना, कि हर एक के ऊपर पानी लग जाए। इस तरह से जिस तरह से धनिया काट के भिगोते हैं ना, ये सेम सीन आपने वही क्रिएट करना है यहाँ पे। अच्छा, इसको भिगो देंगे और 1 मिनट के लिए इसको आपने यहाँ पे छोड़ देना है। 1 मिनट के बाद आपने इसके 2 से 3 पानी चेंज करने हैं, फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मिट्टी वगैरह नहीं है तो आपका शरबत शानदार किस्म का रेडी होगा। चलें, अगला स्टेप यहाँ पे ये कि आपने लेना है एक चुकंदर। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार किस्म की ये चीज़ है। यकीन करें ये शरबत जो है ये आपके मैदे की जिगर की गर्मी को तो दूर करेगा ही, साथ में आपका खून बहुत बढ़ाएगा। तो इंशाल्लाह ये चुकंदर आप इसमें ऐड करके इसको अगर 4 से 5 दिन या मैक्सिमम 1 हफ़्ता यूज़ करते हैं तो आपके चेहरे पे जितनी भी कील छाइयाँ वगैरह, ये जितने भी दाग धब्बे हैं ना वो सारे गायब हो जाएंगे। ये गर्मी में बहुत ही कमाल का शरबत है, इसको एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह बार बार पीने पर मजबूर हो जाएंगे। चलें, इसको आपने क्या करना है, पील आउट करना है और पील आउट करने के बाद इस तरह से आपने ना छोटे छोटे पार्ट में इसको काट लेना है, इस तरह से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, ताकि जब हम इसे आगे यूज़ करें तो ये आसानी के साथ ब्लेंड हो जाए। तो खूबसूरत सा मज़ेदार सा चुकंदर भी एक रेडी हो चुका है और इसके बाद हमने लेना है ब्लेंडर का जग। 1 कप हमने यहाँ पे लेना है दोस्तों गुड़ का। गुड़ की जगह पे अगर आप शक्कर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, चीनी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुड़ ऐड कीजिएगा, इससे ज़्यादा मज़ेदार ये शरबत तैयार होगा। आधी गुट्टी जस्ट आपने इसकी यूज़ करनी है, पूरी ऐड नहीं करनी। अगर पूरी ऐड करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो दोस्तों कड़वे की तरफ जा सकता है। ठीक है, चलें, ये जो चुकंदर है ये पूरे का पूरा ही जाएगा, इसको ऐड कर देंगे। शानदार किस्म की चीज़ है और टेस्ट भी बहुत कमाल किस्म का आने वाला है। चलें, अब 1.5 टीस्पून के करीब हमने इसमें सौंफ ऐड कर देनी है। इस सौंफ को मैंने एक बार धोया, उसका पानी गिरा के फिर मैंने पानी इसमें ऐड किया और इसको 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। ठीक है, इसको भिगो के रखेंगे तो ये फूल जाएगी, नरम हो जाएगी और अच्छी तरह से ब्लेंड होगी और ये ठंडी होती है। ये शरबत में आपने लाजमी सारी चीज़ें ऐड करनी है और इतनी ही मिकदार में ऐड करनी है, बहुत अच्छा टेस्ट बन के सामने आएगा। चले, मज़ीद इसको अच्छा टेस्ट देने के लिए, इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, थोड़ा सा नमकीन हल्का सा करने के लिए, इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए हमने काला नमक 1 टीस्पून ऐड किया है और 3 गिलास यहाँ पे मैं पानी के ऐड कर रहा हूँ। अगर आप चाहें दोस्तों तो यहाँ पे आपने जो है 2 गिलास भी ऐड कर लीजिएगा, काफ़ी होगा, लेकिन इतना आपने ऐड करना है कि ब्लेंड अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हो जाए। 1 से 1.5 मिनट ब्लेंडर को चलाना है। उसके बाद आपने बर्तन वो वाला लेना है जिसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो। ठीक है, क्यों ज़्यादा हो, क्योंकि हमने इसको स्ट्रेन करना है, तो इसलिए स्ट्रेनर इस तरह से रख के ये सारे का सारा जो तैयार शुदा शरबत है इसमें हमने ऐड कर देना है। इसको जाली से पास करना है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो चीज़ें बाकी रह गई ये हमें नहीं चाहिए। तो इसको जो है आपने इस तरह से कोई डोंगा वगैरह ले लें, कोई भी चम्मच ले लें, आपने अच्छी तरह से इस तरह से हल्के हाथों से इम्प्रेशन देना है और ये इसमें जितना भी रस होगा सारा निकल के जाली से पास होकर नीचे बाउल में आ जाएगा। अच्छा, इसको इम्प्रेशन
प्रिपरेशन आपने बहुत ज़्यादा नहीं देना, आहिस्ता से देना है, हल्के हाथों से देना है। ये नहीं करना कि आपने जाली तोड़ के रख देनी है, बस इस चीज़ का आपने एहतियात करनी है। तो शानदार किस्म का खुशबूदार सा हमारा जो है शरबत तकरीबन रेडी हो चुका है, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन, इसको मज़ीद लुक कैसे देंगे ये आपने ध्यान से देखनी है। उससे पहले आपने एक काम ये करना है कि इसके ऊपर ये जो झाग बन गई है ना, इसका अब हमारी रेसिपी में कोई काम नहीं। इसको आपने हल्के हाथों से ना इस तरह से उतार देना है, ठीक है, बड़े ही प्यार से इसको उतार देना है। इसका सिर्फ एक काम है, जिसकी मूछें नहीं है वो उसकी मूछें बना देगा बस और इसका कोई काम नहीं है। इसको आपने इस तरह से रिमूव कर देना है, और ये बार बार जब आप सिप लेंगे ना तो ये डिस्टर्ब करेगा, इसलिए आप इसको रिमूव कर देंगे तो अच्छा रहेगा। चले एक और बर्तन में शिफ्ट करेंगे, और इसके बाद हमने इसको ठंडा सा बनाने के लिए ढेर सारी बर्फ़ इसमें ऐड कर देनी है। आइस क्यूब्स ऐड कर दें या बर्फ़ का कॉल पूरा रख दे, बस इसको ठंडा ठार सा आपने बनाना है, ठीक है। चलिए 3 लेमन आपने लेने हैं रस भरे, और उनका सारा रस आपने जो है इस तरह से निचोड़ के इसमें ऐड कर देना है। कम से कम 3 लेमन लाजमी होने चाहिए कि उसकी फीलिंग्स आएँ, ठीक है। चलिए इसके बाद 1 लेमन इस तरह से काट के ऐड कर देंगे, थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे खूबसूरती के लिए, मज़े के लिए, और इसके बाद जो है आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो लीजिए दोस्तों, ठंडा ठार सा मज़ेदार सा इस शदीद गर्मी में पीने के लिए शरबत रेडी है, जो कि शायद ही आपने इसकी रेसिपी पहले ट्राई की हो। तो लीजिए दोस्तों, बहुत ही कमाल का शरबत हमारा बनके तैयार हो चुका है, जिससे बनाना इजी है, बगैर चूल्हा जलाए आप सिर्फ इसे 5 मिनट में बना सकते हैं। मैदे और जिगर की गर्मी को ख़त्म करने के साथ साथ ये आपका खून बहुत बढ़ाएगा। इसको 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके चेहरे पे लालियाँ ही हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके इस भाई ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है, अच्छा बताया है, अच्छा सिखाया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मुझे लाजमी बताइएगा कि आप पाकिस्तान के किस शहर या फिर दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह।